अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जेम मेंटोर 2.0। आप में से अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी सिक्रूलर टीवी कम्युनिटी पोस्ट किस तरह से बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर वो जो इफेक्ट यूज करते हैं वो सारे इफेक्ट बताऊंगा। ये इस तरह का टेक्स्ट आपने किस तरह बनाना है, ये जो ग्रेडियंट्स है ये किस तरह से आपने ऐड करना है। उसके अलावा ये जो एक रेक्टेंगल है डबल कलर में, ये आपने किस तरह से बनानी है। उसके अलावा ये वाला जो एक स्ट्रोक सा बना हुआ है ये आप लोगों ने किस तरह से बनाना है। और उसके अलावा इस तरह से टेक्स्ट किस तरह से लिखना है, या फिर मतलब कि इनके जितने भी इफेक्ट हैं ये इसमें लगाते हैं वो उनमें से ज्यादा मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को बड़े ध्यान से देख। तो सबसे पहले आप लोगों ने फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। फोटोशॉप जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे आप लोगों ने क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो कम्युनिटी पोस्ट का जो साइज है वो है जी 1:1, मतलब कि जिस भी रेजोल्यूशन में आपने बनाना है उसे चौरस बनाना है बिल्कुल। तो मैं इसे पिक्सल्स में यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद 1000 रखने के बाद यहाँ से RGB कलर मोड लेना है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करना है, ना कि हमने इसे प्रिंट करवाना है। तो उसके बाद आपने सिंपल क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्रिएट पर क्लिक करते हैं आप लोगों के सामने फोटोशॉप का कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों ने सबसे पहले एक बैकग्राउंड इमेज लेनी है जिसके ऊपर आप अपना ये बनाना चाहते हैं सारा कुछ। तो मैं यहाँ से सिंपल चले जाता हूँ फ्री पिक के ऊपर, और यहाँ से मैंने सिंपल यहाँ पर सर्च किया था बोट का मैंने कश्ती, और उसके बाद मैंने यहाँ से फोटो को क्लिक किया, यहाँ से लाइसेंस में फ्री को क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने ओनली AI जनरेटेड के ऊपर क्लिक कर दिया कि मुझे सिर्फ AI इमेजेस चाहिए और वो सारी की सारी फ्री हो, कोई भी पेड वाली ना हो। तो मुझे यहाँ पर काफी सारी जो मिल जाती हैं, तो मुझे इनमें से जो भी अच्छी लगेगी मैं वो यूज कर लूंगा। चले ये वाली यूज करते हैं इसमें। तो मैं इसे सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर इसे इस जगह पर रखूंगा, पेस्ट करूंगा Ctrl+V से। वहां से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर Ctrl+V के साथ मैंने पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से पेस्ट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से इसे पकड़कर इस तरह से जूम कर देना है। सिंपल जूम करूंगा और इसे इस तरह से कैनवस के ऊपर एडजस्ट कर लो। अब ये हमारी जो इमेज है वो एडजस्ट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर ऊपर एक लेयर लेनी है, नीचे यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक लेयर लूंगा। लेयर लेने के बाद मैंने सिंपल क्या करना है, यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इसे इस तरह से ऊपर ऐड कर देता हूँ। अच्छा, इसमें तरीके 2-3 होते हैं, वो आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपल ये वाला तरीका यूज कर रहा हूँ जो कि मुझे खुद को इजी लगता है। जो मुझे इजी लगता है काम मैं वही करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने जैसे ये कलर वगैरह ऐड कर लिया, अब आपने क्या करना है, यहाँ से मास्क को लेना है। मास्क को लेने के बाद यहाँ से ब्रश टूल को लेना है। तो यहाँ से ब्रश टूल को लेने के बाद आपने यहाँ से ऊपर ये जो साइज है मैंने 700 रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से जो भी चाहे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हार्डनेस को 0 कर लेना है। आप हार्डनेस को 0 करने के बाद जो इसकी स्मूथनेस है इसे मैं इतना ही रहने देता हूँ, और इसे मैं यहाँ से ड्रैग करके ये देखें जी, ये हमारा एक ग्रेडियंट बन चुका है इस टाइप का। लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है, हमने यहाँ पर ये नॉर्मल है, नॉर्मल की जगह पर अब हमने इसे इस तरह से मूव करके देखना है। ठीक है, इस तरह। तो जहाँ पर जिस जगह पर आपको अच्छा लगे आपने उसे वहां पर रख लेना है अपने हिसाब से। तो अब इसके अंदर हमारी जो कलर करेक्शन है वो तकरीबन हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर मजीद जो इफेक्ट अप्लाई करने हैं वो किस तरह से करने हैं, और सबसे पहले हम लोग ये चीज समझते हैं कि इसके बाद हम अगर ये वाली चीज बनाना चाहें तो ये हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, जो पीछे एक रेक्टेंगल सी ऐड। तो उसके लिए मैंने सिंपल ये रेक्टेंगल ली इसे, और इस तरह से इसे मैंने बना लिया रेक्टेंगल। ठीक है, और यहाँ से आपने कलर जो है वो अपनी मर्जी का कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसे थोड़ा सा लाइट कलर लेता हूँ, यहाँ थीम के हिसाब से हम ब्लू कलर लेते हैं इसका। तो ये ब्लू कलर मैंने लिया यहाँ से, और इसे मैं इस तरह से सेंटर में रखता हूँ। Ctrl+T की मदद से मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ। इस तरह से एडिट करने के बाद अब हमने क्या करना है, अच्छा पहले इसके ऊपर मैं आपको ना दूसरा इफेक्ट सिखाता हूँ। ये वाला, ये जो है ना ये वाला इफेक्ट पहले हम करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये वाला भी साथ ही बता दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल आपने वो इफेक्ट बनाने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शंस में। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाने के बाद आपने ब्रेवल के ऊपर क्लिक करना है, और जो इसकी डेप्थ है इसे आपने कम करना है, और यहाँ से साइज को आपने बढ़ा देना है। ठीक है, और सॉफ्टनेस को चाहे आप कम ज्यादा करें। इन वैल्यूज को आपने आगे पीछे करके देखना है, कहने का मतलब है। और आपकी जो ये जो है ना एक अच्छी सी लुक बन जाती है 3D वाली। और उसके बाद अब हमने यहाँ पर ग्रेडियंट ओवरले के ऊपर क्लिक करना है सिंपल, और यहाँ से जो इसके कलर्स है ना, कलर्स को हमने अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ से ले रहा हूँ जी ये वाला ब्लू, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ जी हल्के वाला ब्लू। ये लेने के बाद उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसे यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसकी जो
नॉर्मल के ऊपर ही मैं रखता हूँ यहाँ से, और ओपेसिटी को मैं 100% कर देता हूँ। अच्छा, अब ये नीचे से ऊपर की तरफ है, हमें करना है इस साइड से इस साइड या इस साइड से इस साइड। उसके लिए हमने ये एंगल जो है इसे मूव करके देखना है। तो ये देखें जी, ये हमारा एक ग्रेडियंट बन चुका है, सेम जो ये इस टाइप का। लेकिन इसमें कलर का थोड़ा इशू है। कलर क्या है जी, ये वाला जो कलर है ये थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, बल्कि दूसरी साइड वाला, क्योंकि ये दोनों कलर सेम ही लग रहे हैं देखने में। तो ये देख कुछ ऐसा है कलर, ये चले इस तरह से हम कर, थोड़ा सा एक साइड को डार्क करना है ना। तो ये देखें जी, ये कुछ उसी तरह का हमारा जो ग्रेडियंट बन चुका है। अब इस तरह का सेम इफेक्ट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल हम लोगों ने सिंपल इस वाली रेक्टेंगल के ऊपर, उसी के ऊपर हम काम करेंगे। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से मास्क को लेना है। मास्क लेने के बाद आपने ब्रश के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ब्रश का साइज अपने हिसाब से रख लेना है। मैं 700 के साथ ही चाहता हूँ। और यहाँ पर इस कॉर्नर पर आकर आपने सिंपल टैप करना है। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, इस तरह से अपने हिसाब से करना है। और जब ये आपके मुताबिक बन जाए तो आपने इसे छोड़ दें। उसके बाद दूसरी साइड पे भी सेम इफेक्ट इसी तरह से आपने बना लेना है। अच्छा, ये चीज करने के बाद अब आपने इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है और Ctrl+T करना है, और इसे जब आप खींचेंगे तो ये चीज जो है ना अच्छी बन जाएगी, अमेजिंग टाइप से जबरदस्त। ये देखिए तकरीबन वही वाला इफेक्ट बन गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा उनका जो इरेज हुआ पड़ा है तो हम भी थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। वो कैसे करना है, उसके लिए हमने फिर से ब्रश टूल को लेना है, और इस बार ब्रश टूल का जो साइज है वो आप छोटा करने के बाद जब आप रिमूव करेंगे इसे तो ये साइडों से बिल्कुल जुदा होगा। तो ये देखें जी, ये हमारा एक वो इफेक्ट भी बन गया। अच्छा, इसके बाद अब तीसरे नंबर पर हमारी आ जाती है टेक्स्ट की बारी। तो टेक्स्ट की बारी के लिए आप लोगों ने सबसे पहले इसमें टेक्स्ट ऐड करना है कुरान मजीद का। तो हम लोग previous.quran.com से ही लेने वाले हैं टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ सिंपल previous.quran.com के ऊपर, और यहाँ से मैं कोई भी एक आयत ले लेता हूँ। जैसा कि हमारे पास है जी, ये वाली ले लेते हैं जी 1699, 16वीं सूरत में 99। तो यहाँ पर जाने के बाद जब आप लोग आ जाएं तो आप लोगों ने देख लेना है कि अच्छा एक 99 नहीं है, 98 है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो हम लोग मिक्सअप बनाएंगे। पहले मैं आप लोगों को इस तरह का बना दिखाता हूँ, तो फिर इसमें तो कोई भी इशू नहीं है, इसमें भी सेम वही इफेक्ट है, बस कलर्स चेंज है। तो आप लोगों को काम आना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ से सिंपल ये उठाना है, फस्तइज़ बिल्लाह, ठीक है। इसे लेने के बाद हम जाएंगे रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों ने फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने वाली वीडियो नहीं देखी और आप लोगों को ये वाले फ़ॉन्ट इस्तेमाल नहीं करना आते, तो ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहां से वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से टी को प्रेस करूंगा और यहाँ पर आकर मैं सिर्फ पेस्ट कर दूंगा टेक्स्ट। ये टेक्स्ट इस तरह से आएगा आपके पास। जो नए लोग होंगे वो घबरा जाएंगे, वो आपने घबराना नहीं है। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ से पेज नंबर देखा हुआ है 278। तो फ़ॉन्ट जब इंस्टॉल होंगे आपके कंप्यूटर में, इंस्टॉलेशन का तरीका मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का। तो आप लोगों ने यहाँ पर आकर सिंपल ये वाला जो पेज नंबर है ना 278, इसे आपने यहाँ पर लिखना है P278। तो ये हमारे पास पेज आ गए। तो अब आप लोग देखें कि ये हमारा जो टेक्स्ट है वो लिखा आ रहा है यहाँ पर। लेकिन इसमें एक इशू हमें फेस हो रहा है कि हमारा ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये उल्टा आ रहा है। फस्ता इस साइड पर आ रहा है और बिल्ला इस साइड पर आ रहा है। तो ये फोटोशॉप में इशू आता है। तो हमने क्या करना है, सिंपल इसे इस तरह से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर विंडो पर जाना है। विंडो पर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ से करेक्टर का पैनल है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। करेक्टर के पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये पैराग्राफ वाले पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से ये साइड में लाइंस है, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है और मिडल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो टेक्स्ट है आपका ये सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपने इस हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है या इस जगह पर रख लें, वो आपकी अपनी मर्जी है जहाँ पर आप रखना चाहें। तो यहाँ पर मैं इसे रख रहा हूँ इस जगह पर। और इसका जो कलर है वो हम लोग यहाँ से रखते हैं सिंपल जो है ना कलर, सिंपल इसका कलर जो है मैं वो व्हाइट कर लेता हूँ। व्हाइट करने के बाद अच्छा अब इसके ऊपर अगर आपने गोल्डन वाला इफेक्ट लगाना है या जो भी इफेक्ट आपने लगाना है वो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आकर लेयर में आने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाना है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाने के बाद आपने ब्रेवल एंड इनबॉक्स कर देना है सबसे पहले, क्योंकि इससे जो इफेक्ट है वो एक 3D वाला बन जाता है और जो हमारी इमेज है वो देखने में अच्छी लगती है, जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद आपने यहाँ से ड्रॉप शैडो भी दे देना है जिससे आपका टेक्स्ट मजीद उभर कर सामने आ जाएगा। तो अब आप लोग देखें कि ये जो हमारा टेक्स्ट है इस तरह से, और वो टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट हमारा तकरीबन सेम बन चुका है और ये वाला भी इसके ऊपर भी सेम इफेक्ट लगा हुआ है। ये कैलीग्राफी है वो टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये सेम इफेक्ट अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। उसके बाद जो लास्ट चीज है वो क्या है, जिसके ऊपर हम ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं कोई भी, जैसे ये ग्रेडियंट है तो वो किस तरह से आपने करना है,
वो आप लोगों ने सिंपल ये ग्रेडियंट ओवरले के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें ये एक सिलेक्टेड कलर में आ गया अपने आप ही। उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास मुख्तलिफ तरह के ग्रेडियंट्स भी आ जाएंगे। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये वाला जो ग्रेडियंट है सेम ये वाला ग्रेडियंट बन चुका है। तो इस तरह से आप लोग ग्रेडियंट भी इसमें अपनी मर्जी का अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसे उसी तरह से ही रहने देता हूँ और सिर्फ व्हाइट ही रहने। अच्छा, ये काम हो गया हमारा। उसके बाद हमने अब जो दूसरा है हमारा टेक्स्ट वो लेके आना है। आगे वाला वो क्या था हमारा जी, मिनश्शैतानिर्रजीम। तो इसे हमने लेके आना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लेना है अपने हिसाब से, और से मैं यहाँ से सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपल आना है और अब मैंने दोबारा से टी नहीं प्रेस करना। मैंने यहाँ से इसे ऑल्ट को दबाते हुए इससे इस तरह से मूव करूंगा तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, वी करना है कंट्रोल, और ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब हमें वो टेक्स्ट को दोबारा सीधा करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। तो मैं इसे सिंपल यहाँ पर इस तरह से रख देता हूँ। तो ये यहाँ पर रखने के बाद तो ये कुछ हमारे जो इस तरह से एक बन चुकी है। तो इसके अंदर हमारे जो 3-4 किस्म के टेक्स्ट इफेक्ट जो है वो हो चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं। अब हमारी आ जाती है बात कि ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये बैकग्राउंड आपने किस तरह से। अब हमने ये इंग्लिश लेके आनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन में जाता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ से देखता हूँ जी, सीक रिफ्यूज इन दी अल्लाह फ्रॉम शैतान। तो ये चीज तो मैं यहाँ से सिंपल ये ले लेता हूँ, सीक रिफ्यूज। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और फोटोशॉप के अंदर आने के बाद टी को प्रेस करता हूँ टेक्स्ट के लिए, और यहाँ पर मैं प्रेस करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ, और यहाँ से कंट्रोल ए करने के बाद मैं यहाँ पर एक फॉन्ट ले लेता हूँ कैप्टेन के नाम से। कैप्टेन अमेरिकन कैप्टेन रेगुलर के नाम का फॉन्ट है, जो कि जिक्रुल्लाह अपने काफी ज्यादा पोस्ट के अंदर यूज करता है। तो आप लोग भी वो यूज कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक बोनस है, ठीक है। तो ये चीज करने के बाद अब हमने इसके ऊपर सेम ये वाला इफेक्ट लगाना है। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद कॉपी लेयर स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट लेयर स्टाइल करना है। तो ये इस तरह से इफेक्ट लग जाएगा। अगर हमने इसका ग्रेडियंट का कलर चेंज करना है तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करने के बाद अपनी मर्जी का कोई भी ग्रेडियंट आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया हमारा। अगर हमने इसकी बैकग्राउंड में जो हमारा शेडो है वो हमने इस तरह से नहीं देना, फुल मतलब कि शार्प नहीं देना। तो उसके लिए हमने डार्क शेडो के ऊपर क्लिक करने के बाद इसकी स्प्रेड को बढ़ाना है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने इसका साइज भी बढ़ा देना है, तो ये इस तरह से हमारा आ जाएगा। उसके बाद इन्हें आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो ये देखें जी, ये कुछ आपका जो इफेक्ट है वो अच्छा आपको नजर आ रहा होगा, मजीद 3D टाइप में बन गया है ये इफेक्ट हमारा। तो ये चीजें छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि जिक्रुल्लाह टीवी यूज कर रहा है, और जिसकी वजह से उनका जो कंटेंट है वो अच्छा नजर आ रहा होता है हमें। तो ये चीज होने के बाद ये इसीलिए मैंने अब वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपका टाइम बच सके, और आप लोगों ने अपने हिसाब से इसे एडजस्टमेंट कर लेनी है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो इस तरह से आप लोग जिक्रुल्लाह टीवी जैसी अमेजिंग किस्म की पोस्ट बना सकते हैं।